तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पछाने लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। अजी तो मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल। दिन एक गुजरता है और जनाब हमारे मामलात कई जगहों पे जो है हमारे क्रिश्चियन जो हैं मसीही थ्रेटन हो जाते हैं, जो पहले ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हालात मामूल के मुताबिक नहीं है, उस तरह से हमारी खबर को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। ये तो कुछ वायरल चीज़ें हैं जो हम तक पहुँच जाती हैं और हम कम्युनिटी की आवाज़ बन जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो रुकने और थमने का नाम नहीं लेते। खानेवाल में जो वाक़या हुआ, नौजवान पर तशद्दुद, इस पर बात करेंगे। सानियन तांदलेवाला में गुज़िश्ता 2 दिन पहले की बात है, जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। फिर से एक कॉलोनी खाली हुई और वहीं पे भी थ्रेट यही था कि जड़ांवाला की तरह आपका हशर करेंगे। फिर चुंगी दोगेज लाहौर में जो वाक़या हुआ, वहाँ पे भी FIR कटी है तौहीन कुरान की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक और बात है कि पेशावर में किसी ने एक फ्लायर लगाया खंबे पे और एक ऑफिस जो है हमारा मतलब प्रिंसिपल को हटाने का मुतालबा किया है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगोस TV पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं, गुज़िश्ता दिन 8 तारीख को लाहौर के एक इलाके चुंगी दोगेच में एक FIR कटती है और बंदा मोहम्मद तैमूर नामी जो शख्स है वो बताता है कि रात को वो तिक्के लेने जा रहा था। ये तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम था और तिक्के लेने जाते हुए उसने देखा कि एक इमारत के ऊपर से कुछ मुक़द्दस तहरीरात और आक नीचे आ रहे हैं और ये उसने जनाब सारी कार्रवाई सुनाई है, तो तू वीडियो बना ले यार अगर तू उधर है तो। फिर कहता जी मैंने नॉक किया, एक खातून आई किरण ज़ोजा शौकत मसीह, और उसने कहा जी बच्चे होंगे। फिर हमने जाके देखा और बैग के अंदर इस तरह से पेपर जो हैं वो पड़े हुए थे। तो ये जनाब तौहीन कुरान शरीफ की एक FIR कटी है और पाकिस्तान में अजीब सी कैफियत है हमारे लिए, सब लोग डरे हुए हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि या तो उनको ये महसूस होता है कि नरसुंगा फूंका जाएगा, यानी यसुम मसीह की आमद के वक्त जो होना है, और या फिर ये शोर की आवाज़ आती है कि भाई हमारे घरों में कोई आ रहा है, ये पकड़ लेगा। ये अक्सर लोगों ने इजहार किया है। तो ये हालत है हमारी। अब और हम क्या करें, किधर जाएं? इसके अलावा जनाब जो एक तांदलेवाला का वाक़या हुआ, वहाँ पे पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको थ्रेट किया गया। उसके पीछे एक बीबी थी, नजमा उसका नाम था, मनशियात फ़रोश थी और जनाब उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस तरह की बेचती थी, गलत काम करती थी। तो जनाब वहाँ पे जो वाक़या हुआ, जब क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उनको मना किया कि इस तरह का काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा जी मैं फिर जड़ांवाले वाला वाक़या, ठीक, मजहबी कार्ड। तो जनाब वो खेल दिया, अवाम भाग गई है। अब हम देखें जी परेशान हैं और संजीदगी से इसको कोई नहीं ले रहा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं वक्त गुजरता जा रहा है, हालात कंट्रोल में होते जा रहे हैं, लेकिन हमें दर्द है, हमें पता है क्या होगा वक्त गुजरने के साथ साथ, मामलात ये ठीक होने वाले नहीं हैं। तो फिर इसके अलावा खानेवाल में क्रिश्चियन कॉलोनी लांडी, वहाँ पे मुबीना तौर पर एक नौजवान मसीही को जो स्टूडेंट था उसके बैग में, मतलब कौन रखेगा जी, मैं तो इस बात पे हैरत हूँ। मेरे पास इतनी किताबें हैं, एक ख़जाना है, कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी उस तरह की तहरीर मेरे पास नहीं है। समझ रहे हैं क्या ज़रूरत है हमें रखने की या इस तरह की करने की? अगर रखेंगे भी तो जहाँ पे हम बाइबल मुक़द्दस रखेंगे उसी के साथ रखेंगे। तो समझ नहीं आती कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्या मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। और जनाब पेशावर में हमारा यानी कि क्रिश्चियन स्कूल है, आप ना बच्चे वहाँ पे डाले पढ़ने के लिए, हमारे इदारों को भी सोचना पड़ेगा इस बात पे। मैंने बड़े लोगों के ये एतराज़ात हैं कि मसीही बच्चों को ये एडमिशन ही नहीं देते। जो अच्छे स्कूल है ना हमारे क्रिश्चियन, ये भी एक अलमिया है, ज़्यादातर को नहीं देते। उनके लिए भी कोई सिफारिश लाओ जनाब, कोई ताल्लुक निकालो जो पाकिस्तान का सिस्टम है, फिर ही उनको दाखिला जाके मिलता है। हालांकि इनको चाहिए कि प्रायोरिटी पे हमारे क्रिश्चियन बच्चों को एडमिशन दें ताकि वो एक सेफ माहौल में पढ़ सकें। ज़ाहिर है वहाँ पे स्टाफ प्रिंसिपल क्रिश्चियन होंगे, तो इनको ये मसला जी प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, बजाय इसके कि अपने बच्चों को हटा लें और किसी और इस्लामी स्कूल में डाल लें, अगर ज़्यादा ही मसला है तो।
तो ये देखें जी, वहाँ पे भी यही लिखा गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जड़ामाले वाला वाक़या दोहराया जाएगा। ये जो काम है इंतहाई अफसोसनाक है, और जो पहले ही समय डरे लोग हैं मसीही हजरात, उनको और ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी पेशावर सरगोदा में कुछ मुकदमात हुए हैं, उनकी तफसील हमारे पास आती हैं तो हम आपको बताएंगे। अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि मसीह के जो लोग हैं, मसीह खुदावंद ने कहा था कि तुम्हें फाटकों पर घसीटेंगे, तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, तुम पर लान तान करेंगे। और फिर यीशु मसीह ने अपनी आमदसानी के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से बताया था कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, जल्जला आएगा। रात ही को मराकश में, जो एक मुस्लिम कंट्री है, जल्जला रिपोर्ट हुआ है, और उस जल्जले में 300 की खबर तो रात को ही पहुंच गई थी, 300 से ज़्यादा ही थे जो मौके पर ही मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मलबे तले, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, दबे हुए हैं। और जल्जला आने की पेशीनगोइयाँ, पहले भी जल्जले आते रहे हैं, यीशु मसीह ने बाद भी कहा था आएंगे। और इन सारे हालात में हमें साबित कदम रहना है। देखिए, हमारे जो लीडरशिप है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उनको करना चाहिए आपके लिए। आज वो अगर किसी के लिए मूसा हैं तो अपने ख़ानदान के लिए हैं, जिन्होंने अपना पूरा ख़ानदान बाहर सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी लोगों की किसी को कोई परवाह नहीं है। तो कलाम में जनाब बड़ी वाज़ेह तालीम है कि अगर मुत्तहिद हो जाएं, जिस बात के लिए ज़मीन पर ईमानदार मुत्तफिक हों, खुदा कहता है वो आसमान पर कर दी जाएगी। तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे कि हम इनफरादियत को तरजीह देते हैं, इज्तमाइयत को या कौमियत को तरजीह नहीं देते। तो खुदा करे कि हम कौमियत की तरफ आएँ ताकि अपने कुछ फ़ैसले कर सकें, ताकि कुछ अपनी कौम के लिए सोच सकें। और जनाब, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन दुरुस्त कर रहा है काम, कौन गलत। आपकी कम्युनिटी में, आपकी लीडरशिप में आप इनकरेज करें लोगों को कि जनाब हमें कुछ ना कुछ अपनी कम्युनिटी का सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप मुल्क के जो अदारे हैं उनके लिए दुआ करें। मिसाल के तौर पर अदलिया के लिए दुआ करें जो इंसाफ कायम करती है, और अमन व अमान कायम करने वाली जितनी फोर्सेज हैं उनके लिए दुआ करें ताकि मुल्क में अमन पैदा करें। और जितनी हमारी गवर्नेंस है उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा उनको हिकमत व दानिश दे ताकि इन सारे मामलात पर वो काबू पा सकें। और इसके अलावा मेरे पास कुछ बड़े सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मसाइल आपने बताते हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। जो भी आपके मसाइल हैं या जो भी आपकी विश है किताब मुक़द्दस के मुताबिक, खुदा आपको पूरा फरमाए। सजावल बोबी साहब, खुदावंद आपके ख़ानदान को बरकत दे। परवेज़ सुल्तान साहब जिनकी आर्मी में थे, टांग कट गई वहीं पे, खुदा आपके साथ हो, आपको हिम्मत ताकत दे सारे काम करने की। इलियास गिल साहब, खुदावंद आपको भी सेहत और सलामती दे और खुदावंद आपके साथ हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड पे छोटी सी दुआ भी करेंगे कि कैंप की डेट्स हमने आपको दी थी, हम तो जड़ावाला के इशू में मसरूफ़ रहे और उस तरह से काम नहीं कर पाए। तो कैंप के लिए अगर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं आप, 3 दिन आप एक पीसफुल माहौल में, थोड़ा सा माइंड भी आपका डाइवर्ट हो जाएगा और सीखेंगे भी, दुआ भी करेंगे, कलाम भी सीखेंगे। ख़ास तौर पे बाइबल प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एक पीसफुल माहौल होगा, ख़वातीन हजरात होंगे, बच्चे भी आ सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो फ़ौरन करवाएं और हमारे साथ मिलें। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। इस दौरान में आपका जो भी मसला है आप उसको खुदा के सामने रखें, और जितने हमारे अजीज़ों ने कमेंट करके दुआ ये दरख्वास्त दी, हम उनके लिए भी खुदावंद के हुज़ूर में झुकेंगे। आइए दुआ मांगें। ए कादिर मुतलक खुदा, तेरी तारीफ़ और शुक्रगुज़ारी और हम्द हो, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं कि तू हमारा खुदा, मालिक, आका और परवरदिगार है, और तुझसे मदद चाहते हैं कि तू हमारी रहनुमाई कर और हमें खुदावंद महफूज कर। और हमें अगर कहीं पे तेरे नाम की गैरत की खातर मरना भी पड़े तो तू हमें जान देने तक वफ़ादार रहने की हिम्मत और ताकत बख्शे। सजावल बोबी के लिए, परवेज़ सुल्तान के लिए और इलियास गिल के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने भी हमारे अज़ीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें या जो भी खुदावंद उनकी ज़रूरियात हैं और जो कुछ भी वो तेरे हुजूर से तलब करते हैं, जिस बात के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से अपने लोगों को बरकत, शादमानी और कामयाबी अता फरमा, और हम सब को जान देने तक भी वफ़ादार रहने का, रास्तबाज रहने का, अपने कलाम के साथ वाबस्ता रहने का फ़ज़ल अता फरमा। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन।